नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। हमारी आज की चर्चा एक ऐसी पवित्र पुस्तक पर होगी जो आज एक विशेष चर्चा का जिक्र बन चुकी है। यह पवित्र पुस्तक लगभग हर हिंदू धर्म के घरों में मिलेगी। हाँ, आपने सही सोचा, वह पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता है। इस पुस्तक को पढ़ तो हर कोई सकता है, पर समझ पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं। ऐसा ही दृश्य हमें सतलोक आश्रम धनाना धाम में देखने को मिला, जब दो पक्षों के बीच अनोखी ज्ञान चर्चा चली हुई थी। आइए देखते हैं वो अनोखी ज्ञान चर्चा। हम लोग कहते हैं गीता हम पढ़े हैं, रोज पढ़े हैं, और हम सारे देवता की भी पूजा करें, जो मना कर रखे साहब। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। फिर सही बोले रेखा, इसमें गलत क्या है ये बता दो। हाँ, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हाँ, हैं। सही लिख रेखा इसमें। भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। हाँ, और मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। फिर सही बात है, इसमें गलत क्या है ये अब बता दो आप। बताओ, हाँ, गीता के अकॉर्डिंग चलने वाले हाँ, एक भगवान की भक्ति छोड़ के ये श्राद्ध भी निकाले। श्राद्ध निकालोगे आप, हाँ, ये अव्यभिचार, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। इस गीता में बताया है व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी क्या होती है? सिर्फ एक पति तक सीमित रहना। ठीक है, व्यभिचार मतलब होता है कि बहुत सारे पतियों, बहुत सारे कसम बना लेना। अव्यभिचार यानी कि एक पति तक सीमित रहना। तो इसमें कहा कि अव्यभिचारिणी भगत का ही भक्ति सफल होती है। अब एक परमात्मा को इष्ट मान के उसी की पूजा करनी है। अब जो देवी देवताओं का भी पूजन करने लग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये सही बात है, ये नहीं करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। मना कर रहे हैं। अगर पितर पूजा हो तो पितरों को प्राप्त फिर हो क्या जाएगा, बात किसी को कितना मिला? ये हम सबको मानते हैं दुर्गा पुराण को, इसमें तो इसका मतलब हम दुर्गा को नहीं मानते। अच्छा एक बात बताओ, इस आप चीज़ में तो बताओ, एक स्त्री है, तो हम इस चीज़ तो परे वो हुए। अपने पति को प्यार करती है। देवर, जेठ, जेठानी, ससुर, सासू, इनका भी आदर करें। आप एक बात बताओ। मेरी बात सुन लो, इनका भी आदर करें। नहीं, आप मेरी बात तो सुनो एक बार। जैसे ही आपके पिता है, आपके पिता के भाई है, तो समझो जो इसमें कह रहा है, इसका मतलब तो आप अपने पिता को ही मानोगे जो कुछ है इसके अनुसार है। तो आपके चाचा में बेकार तो पिता तो होगा, ये चाचा तो बाप ना कहूँ, भाई तो बाप ना कहूँ। हाँ, फिर इसमें ऐसे थोड़ी ना बोले, नहीं यही बोल रहे हैं। नहीं, इसमें ये नहीं बोला, ये इसमें ये बोला देवता की पूजेंगे तो उसमें उसके शरण में जाओगे तो सिर चढ़वा। आपको पता नहीं है, शायद आपने ना ज़्यादा जानकारी लेके आई हो। देवताओं को पूजने वाले देवलोक में जाते हैं, ठीक है, स्वर्ग में। स्वर्ग में जाके, जैसे एक बहुत बड़ा ये स्वर्ग है, स्वर्ग ऐसा नहीं है ये छोटा सा है। ये इसमें है ना, जैसे यह पृथ्वी है ना, स्वर्ग में ऐसी 49 करोड़ पृथ्वियाँ हैं, और उसमें है ना सबके अलग अलग घर बने हुए हैं, और उसमें पद भी बने हुए हैं। तो तू जैसी भक्ति करेगा, जितने मंत्र का जाप करेगा, जोड़ से देवताओं की भक्ति करेगा ना, उसी देवताओं को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी देवताओं को प्राप्त, सबकी समय सीमा है। नहीं, पूजा करने से जो नाम जप है, नाम जप से उसकी प्राप्त होगा। जो नाम जप है पूजा क्या? पूजा भी मतलब जैसे किसी में आस्था है, और इनको तो मानते हैं, इनकी तो पूजा ही करेंगे हम। अच्छा एक बात, जिसके नाम ईस्ट मान के पूजा करना क्या होता है? क्या ईस्ट मान के पूजा करना क्या होता है? हाँ, वही तो विचारणी और विचारणी का फिर मतलब क्या है? इसमें इष्ट थोड़ी ना माना इनको, इनमें इष्ट पूजा तो। करना। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, एक पत्नी है, आप ये बताओ, पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा? मेरी बात सुनो। हाँ, नहीं, आप इसका पूजा तो किसको प्रश्न कहते हैं बताओ? नहीं, आप इसका बताओ, पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा? किसको ये तो बता दो एक बार। पूजा तो पूजा, जैसे ही किसी देवी देवता की पूजा करते हैं उसी को पूजा करते किस हैं। क्या क्या वही पूजा बात में आप क्या-क्या? आप वाली बात है, वो इष्ट देव को मान कर। पूजा में होता क्या क्या है? क्या क्या आता है पूजा में? बताओ। ये ऐसे तो आप ये बता दो। अगर मैं हनुमान चालीसा गाता हूँ, वो पूजा कहलाएगी? सुन मेरे भाई, समझाना चाह रहे पूजा और थोड़ी जानकारी लेगा हो। पूजा क्या होती है? पूजा ये होती है, जैसे मान लो आपने, आप जैसे एक स्त्री का पति नहीं, है, वैसे जैसे हम एक स्त्री का पति है, वो अपने पति के लिए पूर्ण समर्पित रहती है। उसका शरीर भी उसके लिए समर्पित है, उसकी आत्मा भी उसके लिए समर्पित है, उसका कहना भी मानती है। ठीक है, जेठ, देवर, पिता, ससुर कितना भी आदर करती हो, अगर पति जन को कहती ना चल तैयार होने न्यारा रहना है, तो वहाँ रुकती, बड़े भांडे बर्तन ढाकर से पति की ज्ञान होते हैं, उसको पूजा कहते हैं, यानी कि पूर्ण समर्पण करना। ठीक है, ऐसे ही जब एक फिर उसने ये बताओ, आप उसने गलत किया, ये तो बताओ, उसने गलत किया ना उस समय?
नहीं हुआ तो प्रश्न बदल जाएगा फिर। सुनो तो लो एक बार। इस प्रश्न का जवाब देना सुनो तो लो एक बार। जवाब दो इस बात का। ऐसे ही एक इष्ट की पूजा करना यानी कि पूर्ण समर्पित, सीधे से बना ले भाई। दूसरे किसी भी देवता में भाव न रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चलो अर्जुन, इस आपकी बात सुनो मान ली मैंने। सुन तो लो, इसमें लिखा हुआ है अर्जुन जो जो नहीं यार मेरे प्रश्न का सुनने नहीं दे रहे यार, मेरे प्रश्न का मैं जवाब ही अपना नहीं मैं दे अपना रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ फिर आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। फिर अभी दे दो ना, सुन अभी तो लो, हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि अंत समय में हाँ, जो जो जिस जिस भाव में भावित रहता है वो उसी को प्राप्त होता है। हाँ, कबीर साहब भी कहते हैं जहाँ आशा तावासा होई मन कर्म वचन सुमरियो सोई। और आशा कहाँ होगी अंत समय में, जिसकी पूरी जिंदगी आप पूजा करोगे, पूरी इष्ट मानोगे, है ना। तो इसमें कहा है कि अगर आप पूरी जिंदगी देवताओं की पूजा करोगे तो अंत समय भी आपको देवताओं में ही भाव रहेगा। अगर आप पितरों की पूजा करोगे तो पितरों में ही भाव रहेगा। जैसे कि क्या हुआ, एक रुचि ऋषि की कथा है, शायद आपने ना पढ़ी हो। रुचि ऋषि वेद मार्ग से चलता था, मोक्ष को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य था, शादी उद्दी उसने करवाई नहीं थी, ठीक है। तो उसके पितृ दिखे उसे, पितरों का एक अलग लोक है, वो देवताओं के नौकर है पितर, और भूत तो सबसे लो कैटेगरी में है, ठीक है। तो वो पितर दिखे उसको चार, उसका दादा परदादा सड़दादा और उसका भी एक और दादा। बोले भाई रुचि तूने शादी क्यों नहीं करवाई? तो रुचि ने कहा भाई शादी में इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि शादी तो बहुत ही कष्टदायक और दुखदायक है, उसमें मोक्ष पाना बहुत कठिन है और मैं मोक्ष की राह पे चला हुआ हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बात तेरी ठीक है कि वेद मार्ग में इस कर्म कांड को श्राद्ध निकालना, देवताओं की पूजा करना, ये कर्म कांड है, ये मना किया हुआ है। अविद्या का, अविद्या मतलब गलत साधना, जिस पर तू चला हुआ है तो मोक्ष मार्ग है। लेकिन तू हमारी भक्ति कर, तू ब्याह करवा, हमारे श्राद्ध निकाल। श्राद्ध निकालने से क्या होता है, पितर पुत्र दे देते हैं, तेरा काम धंधा चला देंगे, तू फलाना कर देंगे, तू भी पितर बन जाएगा। अब पितर क्या करते हैं, पितर जब एक बात बता रहे खुद में कह रहे तुम्हारा श्राद्ध निकाल। एक मंदालसा नाम की कथा है, ठीक है, उसमें है ना क्या है, गुरुड़ पुराण में गुरुड़ मंदालसा नाम की कथा है, उसमें लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध निकालते हैं ना वो भूखे पितरों को तृप्त करते हैं। श्राद्ध किसने निकालते हैं ताकि पितर तृप्त हो जाए। अब पितर लोग में पितर तृप्त ना है, तू आ जाकर तू भी भूखा मरेगा, फिर तू भी अपने बाल को कहेगा कि भाई नहीं उसमें ये बताया तृप्त हो जाएंगे तो हो गई, तो तुझे थोड़ी ना पता है ये हुए या नहीं हुए, ये पता है ना, ये नहीं हुए गारंटी है वो ना। लिए हो चुके हैं मेरे हिसाब से। तो हर बार क्यों काटते हैं, एक बार तृप्त हो गए, हर महीना काटे, फिर 6 महीना में काटे, फिर साल में काटे, फिर कदे कौए तक खुआ दे, कुत्ते तक खुआ दे। हमारे माँ बाप को कुत्ते बन गए, जब जिंदा थे जब तो 3 बार खाया करते, अरे मैं महीने में 1 बार कौए तो आधी पूरी खुआ के हमारे बाप सीख गया ये सारी। अब एक बात बताऊँ, किसी ने जानकारी हो ना ज्ञान की तो उसका कुछ चर्चा करे तो उसको समझ में आ जाए। आपने ना तो पुराणों का मेरा ना इस ज्ञान को विशेष रूप से समझ पाए, आप तो समझाने में थोड़ा सा वरना आपने ना वो चीज़ समझ में ना आती। ये तो हर आदमी ने बेरा है जो थोड़ी बहुत भक्ति करता हो कि पितर देवता इनकी भक्ति तो करनी ना चाहिए। अच्छा एक बात बता, आपने गोवर्धन की कथा सुनी है कि कृष्ण जी ने हाथ उठा लिया था गोवर्धन पर, ये जो मेरा कंसेप्ट था वो तो आपने मेरा कोई चेंज सब क्लियर होगा वाह। कल ये ऐसे तो हुआ है तो नहीं। मैं बात ये जो इसी बात पे बता दो आप, मेरा ये इतनी बात तुम आगे ही नहीं बढ़ा रहा, इस पे वो बात अच्छा एक बात बता, इस